फिर से चरणदास महंत की बात कर लेते हैं। पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर चरणदास महंत ने सफाई दी है। कहा है कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति को गलत तरीके से पेश किया गया। महंत का ऐसा कहना। छत्तीसगढ़िया में मूड़ फोड़ने का मतलब होता है ठीकरा फोड़ना। ये बात कह रहे हैं चरणदास महंत। माफी नहीं मांगी है, अब इसको डिफेंड करते हुए नजर आए। गोलमोल जवाब हमें से जरूर कहेंगे। कह रहे हैं मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को गलत तरह से पेश किया गया। वो कहते हैं छत्तीसगढ़िया में मूड़ फोड़ने का मतलब होता है ठीकरा फोड़ना, लेकिन लठ खड़े होने का मतलब क्या होता है, लठ लेकर खड़े होने का मतलब क्या होता है, ये भी तो बताइए महंत जी। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? सफाई दी अपने बयान पर चरणदास महंत ने। कह रहे हैं मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया है, छत्तीसगढ़िया संस्कृति को गलत तरीके से पेश किया गया। छत्तीसगढ़िया में मूड़ फोड़ने का मतलब होता है ठीकरा फोड़ना। लेकिन यह भी तो कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने लठ लेकर खड़े होने वाला आदमी चाहिए। सफाई दे दी है अपने बयान को लेकर। बयान क्या था एक बार फिर से सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई लाठी धर के खड़े हो सकते तो तुम्हारे सांसद खड़े हो सकते, बाकी बन सीधवा स्वाद है। और देवेंद्र भी खड़े हो सकते हैं। शिव लाठी धरे नहीं सके, गाड़ी दे सके। हम अल्लाह लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोड़ैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यह ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। और रायपुर का रुख करेंगे। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। रोहित, क्या कहेंगे आप? रोहित, क्या कहेंगे आप? इसको गलत तरीके से बयान पेश कर दिया। ये वही बयान होता है, रटा रटाया बयान होता है किसी भी राजनेता का। जब कोई राजनेता एक गलत बयान दे देता है मीडिया के सामने, जब उससे सवाल किया जाता है कि क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, तब राजनेता ही कहता है कि मीडिया ने या सभी ने मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। संस्कृति की आड़ में बचने की कोशिश चरणदास महंत की। बिल्कुल, देखिए, संस्कृति की आड़ में बचने की कोशिश साफ तौर पर दिखाई दे रही है। और जिस छत्तीसगढ़िया वाद को लेकर पिछले दौरान पे 5 सालों पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने राज किया और उसे आगे रखा, फ्रंट फुट पर रखा, तो उसका ही सहारा अब लेना पड़ रहा है। और साफ तौर पर जो बयान आया है, ये बयान मेरे पास है और बयान को मैं पढ़ के सुना देता हूं कि आखिर उनका प्रमुख रूप से क्या कहना है। तो चरणदास महंत इस जारी किए गए बयान पे ये कह रहे हैं कि इसे तोड़ मरोड़ कर प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। उन्हें छत्तीसगढ़ की रीति और नीति और संस्कृति से जो है वो ज्ञान नहीं है, इसलिए उनके विशुद्ध छत्तीसगढ़िया वाक्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी चीज इस पे लिखी हुई है। इस पे यह लिखा हुआ है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुका हूं, व्यक्तिगत रूप से वो मुझे जानते हैं, और मैं 4 बार से सांसद, 5 बार का विधायक, स्पीकर, इसके अलावा जो नेता प्रतिपक्ष है जैसे संवैधानिक पदों पर रहा हूं। तो मेरे ऊपर इस तरह का बयान रखा जा रहा है। ये तरह का जो भारतीय जनता पार्टी है वो तोड़ मरोड़ के मेरे बयान को प्रस्तुत कर रही है। तो कुल मिलाकर एक तरह से इस बयान को लेकर स्पष्टीकरण समझ में आ रहा है कि वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि मैंने तो ये नहीं कहा था, आप लोग इसे प्रचारित कर रहे हैं, मैंने तो ये कहा था। तो साफ तौर पर इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आक्रामक हो चुकी है, क्योंकि हिंदी के लहजे में कहे गए वाक्यों को छत्तीसगढ़ी अंदाज में अगर उसके बीच में लोग लाते हैं तो उसे स्पष्ट समझ में नहीं आता। तो पूरी तरीके से घिर चुके हैं। और सवाल ये भी है सुमित कि क्या ऐसा हुआ कि वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, किसी मीडिया कर्मी के फोन उठाने से बच रहे हैं और लिखित तौर पर बयान जारी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर साफ समझ में आ रहा है कि वो अब घिर चुके हैं। घिरने के बाद में अब अपने जो है वो किसी ना किसी माध्यम से बचने का प्रयास भी जारी है। यही तो एक बड़ा सवाल है। अगर आपको लगता है कि आपके बयान को मीडिया गलत तरीके से पेश कर रहा है तो मीडिया के सामने आइए, सफाई दीजिए। अब बयान जारी करके एक्स पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कहीं भी आप ऐसी बात करते हैं, तोड़ मरोड़ का पेश किया गया है। चलिए एक घड़ी मान भी लिया जाए कि छत्तीसगढ़िया में मूड़ फोड़ने का मतलब ठीकरा फोड़ना होता है, मान लिया हमने। लेकिन आपने ये भी तो कहा है ना कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने लठ लेकर खड़े होने वाला आदमी चाहिए। इसका मतलब क्या है फिर? इसका जवाब दे दें।
महंत रोहित। बिल्कुल, देखिए सवाल वही है कि अगर आपने इस प्रकार का वाक्य ऐसे कहा है तो आप मीडिया के सामने आइए ना, मीडिया सामने आने के बाद में स्पष्टीकरण दीजिए ना, कौन मना किया है आपको? यहां तक कि फोन बंद करके जब पूरा प्रदेश आपसे बातचीत करने का प्रयास कर रहा है, आपका वर्जन जानने का जो है वो प्रयास कर रहा है और ये पूछ रहा है कि महंत जी अपनी बात आप रखिए, तो बात रखने पे से पीछे क्यों कतराना, सामने आकर बयान देने से बचना, तो लिखित तौर पर बयान जारी करना, तो सब चीजें ये स्पष्ट समझ में आ रहा है इस सब चीजों से कि वो घिर चुके हैं। और जिस प्रकार से पूरे वाक्य को, अगर आप उस वीडियो को प्ले करके पूरे वाक्यों को सुनेंगे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने लठ लेकर खड़ा हो ऐसा आदमी चाहिए। भूपेश बघेल का उन्होंने नाम लिया और दूसरा नाम उन्होंने देवेंद्र यादव का लिया, तो उन्होंने कहा कि देवेंद्र यादव उस पर नहीं खड़े हो सकते, कुछ और वाक्य का प्रयोग उन्होंने किया था। उसके बाद यह कहा था कि ऐसा चाहिए कि सिर पर मारे और जो चीन भेज सके। तो कुल मिलाकर अगर पूरे बयान को एक सीरीज में प्ले करेंगे तो साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि उनकी मंशा क्या थी, वो बोल क्या गए। अब उसके बाद में अब इसे बचने के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़िया महतारी, छत्तीसगढ़िया अस्मिता और छत्तीसगढ़िया बाद एक सेफ एंड हो छत्तीसगढ़िया सकता है, संस्कृति की आड़ में बचने की कोशिश है चरणदास महंत की, वो साफ नजर आता है। और बचने की कोशिश से इतर अगर चरणदास महंत मीडिया के सामने आते, अपनी गलती मानते, माफी मांग लेते, तो ये अच्छा जेस्चर होता, एक अच्छी पहल होती एक राजनेता की तरफ से कि हां मुझसे गलती हो गई है, मैंने माफी मांग ली, जाने अनजाने में मुझसे मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए जो नहीं निकलने थे। बहुत शुक्रिया रोहित आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही लाउड स्पीकर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।